कनाडा ट्रैवल करने वाले सभी इमिग्रेंट्स के लिए क्या क्या चेंजेस है, कनाडा ने अपने रूल्स में क्या चेंजेस करी है, क्या कनाडा आने वाले टाइम में ट्रैवल बैन लगाने जा रहा है या उन्होंने ट्रैवल बैन ऑलरेडी लगाया हुआ है, ये सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। कनाडा ने जो ट्रैवल बैन लगाया हुआ है वो सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज को लगाया है जहां पर ओमिक्रॉन वायरस पाया गया था। वो सिर्फ 10 कंट्रीज हैं। पहले उन्होंने 7 कंट्रीज पे लगाया था, उसके बाद 3 कंट्रीज उसमें और ऐड करी थी। वो अफ्रीकन कंट्रीज है जहां पर ओमिक्रॉन वायरस काफ़ी फैला हुआ है, तो इसलिए उन्होंने वहां पर बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि ट्रैवल बैन के रिगार्डिंग कि वहाँ से कोई भी जो इमिग्रेंट्स है नहीं ट्रैवल कर सकता कनाडा में। सेकेंडली, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं या कनाडा में पीआर होल्डर हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग उनके लिए भी वो रखवाया हुआ उन्होंने पैरामीटर्स कि वो पास करने के बाद ही वो ट्रैवल कर सकते हैं। अब है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने क्या चेंजेस करी हैं, तो वो जो चेंजेस ये करी हैं कि अब कनाडा उन्होंने कर दिया कि आपको एंट्री पे फिर से एक बार RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा और वो टेस्ट अब मैंडेटरी हो गया है। जैसे ही आप वहाँ पर लैंड करेंगे आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। उस टेस्ट की अगर रिपोर्ट जब तक नहीं आती तब तक आपको होम क्वारंटीन करना पड़ेगा। मान लीजिए उसकी रिपोर्ट अगर आपने आज वहाँ पर ट्रैवल करा, उसकी नेक्स्ट डे आती है, उससे नेक्स्ट डे आती है, तब तक आपको होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा। अगर तो आपकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ जाती है तो फिर तो ओके है कि आप बाहर आ सकते हैं, जा सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो फिर वो आपको आइसोलेशन में डाल देंगे। आइसोलेशन का मतलब आपके साथ कोई भी वहाँ पर उस घर में नहीं रहेगा, आप अकेले ही रहेंगे, आपका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। उस आइसोलेशन में अगेन 8th डे आपका फिर से वो टेस्ट होगा। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो फिर आपको 10 डेज़ के बाद वो अलाउ करते हैं। ये जो रूल्स हैं ये है जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, फुली वैक्सीनेटेड जिनको ऑलरेडी 2 डोजेस लग चुकी हैं, जो कि कोविडशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही इंडिया की वैक्सीन है, वो कनाडा ने अप्रूव की हुई हैं। अगर आपको दोनों डोजेस लग चुकी हैं तो ये आपको ये वाला रूल एप्लीकेबल है। अब ये है कि अगर जिन भी स्टूडेंट्स ने या इमिग्रेंट्स ने अगर ये फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, पार्शली वैक्सीनेटेड है या बिल्कुल भी वैक्सीनेशन नहीं लगवाई हुई, तो उनको तो 14 डेज़ का स्टेट वे क्वारंटीन मैंडेटरी है। वो जब आपका टेस्ट होगा उसके बाद आपको 14 डेज़ के लिए क्वारंटीन करना ही पड़ेगा। और वहाँ पर भी अगर आपका टेस्ट अगर नेगेटिव भी आ जाता है तो भी आपको 14 डे क्वारंटीन करना पड़ेगा। वहाँ पर अगेन वही सिस्टम रहेगा कि 8th डे आपका फिर से चेक होगा और अगर आप फिर से पॉजिटिव रहते हैं तो आपको 10 डेज़ के लिए अगेन क्वारंटीन में डालेंगे। और अगर कहीं भी फर्स्ट डे या 8th डे अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया था तो आपको आइसोलेशन में डालेंगे पॉजिटिव आने के बाद। आइसोलेशन बहुत हार्ड है, क्वारंटीन अलग है कि हम अपना एक एड्रेस देंगे, वहाँ जाके हम अपने आप को क्वारंटीन करेंगे। आइसोलेशन का मतलब यही है कि आप बिल्कुल भी किसी से भी अटैच नहीं हो सकते और आप बिल्कुल आइसोलेटेड कर दिए जाओगे। तो ये काफ़ी हार्ड रूल्स हैं। और जो 72 आवर्स पहले आपने इंडिया से जाने से पहले जो आपने कोविड RT-PCR के टेस्ट नेगेटिव लेनी है वो तो आपने लेनी ही है, वो तो ऑलरेडी चल ही रहा है। उसके अलावा ये एडिशनल है, जब आप लैंड करेंगे वहाँ पर वो होगा। और अब आने वाले टाइम में जो कनाडा की अगर हम बात करते हैं कि क्या संभावना है कि, तो ऐसा कोई भी अभी तक नहीं लग रहा, क्योंकि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ऑलरेडी कह चुके जो ओमिक्रॉन वायरस है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो ये इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। और प्लस जो वैक्सीनेशन है वो पूरा उस पर जिनको फुली वैक्सीनेटेड है उन पे वो असर नहीं करेगा। तो क्योंकि ये वायरस तो वही है कोरोना, सिर्फ ये अपना स्ट्रक्चर्स चेंज कर करके दोबारा से आ रहा है अलग अलग रूप में, कभी डेल्टा वेरिएंट, कभी अब ओमिक्रॉन। तो अब जो फुली वैक्सीनेटेड हैं उनको कोई भी ये असर नहीं करेगा। प्लस इंडिया में अब देखिए कि 100 करोड़ से ज़्यादा डोजेज लग चुकी हैं, तो यहाँ पर ये स्प्रेड होने की संभावना बहुत कम है। तो अगर ये तभी इंडिया की तरफ से बैन लग सकता है अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ जाएं, तो जैसे पहले कोरोना सेकेंड वेव आई थी या फर्स्ट वेव आई थी, तब ऐसा कुछ ऑप्शंस बन सकती, पर ऐसी कोई हमें संभावना नहीं लगती, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव थिंक करूँ। और वैसे भी ऐसा कुछ अभी जो देखा जाए तो WHO की गाइडलाइन आने के बाद भी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगती। अगर फिर भी ट्रैवल को बैन को लेके या आपका कनाडा के स्टडी वीज़ा के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें हेल्पलाइन नंबर पे नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपका हर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, चाहे आपने फाइल बेल्स ओवरसीज से लगवाई है या नहीं लगवाई। अगर आपको हेल्प की जरूरत है, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। Bells Overseas.
Visit us or call us for visa services. Follow us on our social handles for latest offers and updates.